शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो टॉपिक है हमारा वो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। और बेसिकली ये कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज हेल्थ में 80 सालों के लिए जो है ऑफर किया जा रहा है। मोहम्मद का बेटा आपको देखने में हाजिर है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इसके अंदर जो 5 फोर्सेस जो है वो कौन सी होती हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे 5 फोर्सेस के बारे में और डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है नॉलेज दे दूं कि बेसिकली जो है वो डिफरेंस क्या होता है फर्म और इंडस्ट्री का। तो इसका हम जो है फ़र्क जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, वो फर्म कहलाती है। और ग्रुप ऑफ फर्म्स जो है वो क्या कहलाती है, इंडस्ट्रीज कहलाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है वो क्या बनाती है, इंडस्ट्रीज बनाती है। तो ये डिफरेंस था किसका, फर्म और इंडस्ट्री का। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। मतलब अगर एक फुटवेयर शॉप जो है वो क्या कहलाएगी, जो है वो फर्म कहलाएगी। और बहुत सारी फुटवेयर शॉप्स मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं, इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो इसी तरह जो है आगे हम देखते हैं कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो है उसको हम देखते हैं कि अगर हम एनालिसिस करें और हमारे एनालिसिस का मकसद क्या होता है पोर्टर 5 फोर्सेस का, वो बेसिकली ये होता है कि हम जो है चेक करते हैं कंपटीशंस को कि हमारे बिजनेस के अंदर किस किस्म का जो है वो कंपटीशन चल रहा है। तो उसके बाद जो है हमें जो है वो पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी मदद से, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की मदद से। तो इस तरह जो है मतलब ये है कि कोई हमारा बिजनेस जो है वो जब चाहे हिला के रख दे। ये जो है ये कंपटीशन जो कंपटीटर जो है ये ऐसा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर कहता है कि अगर आप जो है मुझे कम प्राइस पर जो है वो अपनी प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी कंपनी को लेफ्ट आउट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं किसी और से प्रोडक्ट ले लूंगा। तो इस सिचुएशन में जो है ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है कि मतलब आपकी जो कंपनी की जो पोजीशन है वो वेरी वीक है, बहुत जो है कमजोर है। इस पोजीशन में आप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसी तरह अगर आप जो है अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द पोर्टर्स 5 फोर्सेस की, तो वो हमें बेसिकली जो है वो बताता है कि हम किस तरह जो है वो बिजनेस को और कम्पिटिटिव पोजीशंस को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पोर्टर्स 5 फोर्सेस में पता चलेगी। तो हम देखते हैं ये जो है 4 चीज़ें इसके अंदर, 5 चीज़ें होती हैं 5 फोर्सेस के अंदर। सबसे पहली जो है वो कम्पिटिटिव रिवैल्ट्री है, और दूसरे नंबर पे है बारगेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स है, तीसरे नंबर पे है बारगेनिंग पावर ऑफ द बायर्स है, चौथे नंबर पे जो है वो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस है, और पांचवें नंबर पे जो है वो थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट है। तो ये 5 जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जो है वो इसके मॉडल के अंदर पाई जाती हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो कम्पिटिटिव रिवैल्ट्री है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम जो है वो हमारे कंपटीटर्स जो है वो कितने हैं, और बेसिकली वो जो है वो कौन कौन कंपटीटर्स हैं, और जो है वो किस किस्म का जो है वो कंपटीशन करना चाह रहे हैं। अगर हाई कंपटीशन है देन क्या होगा, कंपनी भी जो है वो हाई डिस्काउंट जो है वो देती है, और क्या करती है, मैक्सिमम जो है वो एडवर्टाइजमेंट करती है। फिर सिमिलर इसी तरह ही जो है वो कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है वो अगर डिफरेंट है और कंपटीशन भी लो है, देन क्या होगा, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी जो है वो बहुत अच्छी होगी, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और इसका वो प्रॉफिट भी अच्छा कमाएगा। तो इस तरह जो है हम अब आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे वो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है। अगर कंपनी की सप्लायर जो है वो लिमिटेड हैं और स्केयर रिसोर्सेज हैं उसके पास, स्केयर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब जो इजी अवेलेबल ना हो,
मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हों और सप्लायर जो है वो स्विच कर सकता हो, कॉस्ट स्विचिंग कॉस्ट जो है वो भी हाई हो, तो मतलब जो सप्लायर है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है किसी भी कीमत पे, वो जो है जब चाहे वो चेंज कर लेगा। तो इसकी मिसाल है, अगर हम रॉ मटेरियल जो है वो किसी जो है सप्लायर से लेते हैं दूसरे सप्लायर से, तो देन क्या होगा, रॉ मटेरियल जो है वो क्या होगा, एक तो वो दूर से आएगा और उसकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस सेंस में क्या होगा, जो है वो हमारे लिए जो कॉस्ट होगी, स्विचिंग कॉस्ट, वो हाई हो जाएगी और जिससे हमें जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकेगा। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं जी, इन दिस सिचुएशन में क्या होगा, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब वो जो बदमाशी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कीमतें बढ़ाना चाहे किसी भी के वक्त जो है वो कीमतों को बढ़ा सकते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट इसका। इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर जो है वो क्या कहते हैं, अनलिमिटेड जो है वो हमारे पास जो है रिवर्स सिचुएशन को देखें, तो सप्लायर जो है वो अगर अवेलेबल है कंपनी के लिए और बहुत सारे सप्लायर जो हैं, और उसके बाद रिसोर्सेज भी है अब इजीली अवेलेबल हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, चेंजिंग करने में, सप्लायर्स को चेंजिंग करने में कोई मसला नहीं है। तो देन क्या होगा, इस सिचुएशन में जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होगी वो क्या होगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, वो जो है वो अपना जो है वो नखरे नहीं दिखा सकेगा, और अगर वो जो है अपना एटीट्यूड भी शो नहीं करवा सकेगा और वो प्राइसेस को भी नहीं बढ़ा सकेगा, और क्या होगा कि वो जो है वो दूसरे सप्लायर्स के पास भी जो है वो नहीं जा सकेगा। तो ये था दूसरा जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब हम जो है वो बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जो है वो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। अगर कंपनी जो है, कंपनी के पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और वो जो है बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर सकती है, अगर लेफ्ट आउट कर सकती है और उसके बाद इजीली जो है दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर वो जा सकते हैं, और उसके बाद जो है दूसरे कंपटीटर के पास, यानी अगर हमारी कंपनी से वो जो है प्रोडक्ट नहीं लेता, किसी और कंपनी कंपटीटर से प्रोडक्ट ले लेता है, तो हमारे प्रोडक्ट क्या होगी, अगर हमारे प्रोडक्ट सिमिलर है कंपटीटर्स के साथ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी लो है, और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी सिमिलर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि आप कीमतों को कम करें। तो अगर हम दूसरे सेंस में बात करें, अगर आपके पास बायर्स की तादाद कम है और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी हाई है और आपका जो है प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट है दूसरे कंपटीटर्स के साथ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो बायर्स और बार्गेनिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और वो जो है वो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकेगा और कीमतें भी कम नहीं करवा सकेगा। तो ये बेसिकली तीसरा पॉइंट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथा हमारा पॉइंट था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो ये बेसिकली ये कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि हमें प्रॉफिट कमाता देखकर इंडस्ट्री में हमारे न्यू कंपटीटर्स आते जा रहे हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, अगर जो भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उस जैसे कई बिजनेस शेयर मार्केट में आ जाते हैं, कंपटीटर्स मार्केट में आ जाते हैं। ऐसा तब होगा जब उनके लिए बैरियर्स नहीं होंगे। बैरियर्स मतलब उनके लिए कोई कंडीशंस नहीं होगी, यानी कोई वो अगर आए हैं तो उसके लिए वो कोई कीमत वो पे नहीं करेंगे, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज होगी, और कोई नॉलेज वगैरह अगर हाउ नो है उसके बारे में, बिजनेस के बारे में, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एंट्री, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज और बेसिस ऑफ नॉलेज, मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो वो भी नहीं ज़रूरत पड़ती, और अगर किसी किस्म की नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दैन क्या होगा, इस सूरत में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर हम दूसरे सेंस में बात करें, अगर बैरियर्स इज कंपल्सरी, अगर बैरियर्स को कंपल्सरी कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दी जाए, नॉलेज को लाजमी कर दिया जाए, कॉस्ट ऑफ एंट्री को लाजमी कर दिया जाए, देन क्या होगा, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली लो हो जाएगा।
تو یہ چوتھا جو ہے وہ پورٹر 5 فورسز کا پوائنٹ تھا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلے 5 پوائنٹس کو, جس کا نام ہے تھریٹس آف سبسٹیٹیوٹس. تو اگر مارکیٹ میں ہمارا جو کلوز سبسٹیٹیوٹ ہے وہ اویلیبل ہے کسی بھی پروڈکٹ کا, دین جو ہے کیا ہوگا, کیا سچویشن کریٹ ہوگی, دین جو ہے وہ آور بزنس جو ہے وہ کیا کرے گا, تھریٹس آف سبسٹیٹیوٹ ول بی ہائی. تو ہمارا بزنس بیسیکلی وہ تھریٹس میں آ جائے گا. تھریٹس آف سبسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس کی جو ہے سچویشن کیا ہو جائے گی, ہائی ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر جو ہے سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اور تھریٹ ول بھی کیا ہوگا, وہ بیسیکلی لو ہو جائے گا, اور اس طرح جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکیں گے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں سبسٹیٹیوٹ مینز ہم ایسا پروڈکٹ جو کہ پاور آف ریپلیسمنٹ رکھتا ہو ہمارے پروڈکٹ کی, جیسا کہ اگر ایک ٹی کسی کمپنی کے پاس ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, کافی ہے, تو یہ بیسیکلی آپ ایزیلی یہ سبسٹیٹیوٹ ہے, اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں, ایگزامپل دے سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو تھا آج کا لیکچر, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس لیکچر پہ لائکس اور کمنٹس کر سکتے ہیں, اور تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.